हमारी महाराष्ट्र राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक स्कीम लेके आई है जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी एमएनसी स्कीम 2023। क्या है यह स्कीम, किसको फायदा होगा, किस तरीके से आम आदमी इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये स्कीम है पेनल्टी और स्टैंप ड्यूटी वेव ऑफ की। जिन लोगों ने कई कारण से, किसी भी कारण से सालों साल से अपनी स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी है, उनकी स्टैंप ड्यूटी पेंडिंग है या उन्होंने स्टैंप ड्यूटी पार्ट पेमेंट में करी है और उनका एग्रीमेंट आज भी लीगल नहीं है, वो इस स्कीम के जरिए अपने एग्रीमेंट को लीगल और वैलिड कर सकते हैं और इस स्कीम के तहत 100% स्टैंप ड्यूटी माफ और 100% पेनल्टी माफ करा सकते हैं। दरअसल सरकार कई बार स्कीम लाती है, लेकिन जब भी स्कीम आई है तो पेनल्टी वेव ऑफ में आई है, पेनल्टी माफ की गई है। 20% पेनल्टी हो, 50% पेनल्टी माफ हो, या हो सकता कई बार 100% पेनल्टी माफ कर दी गई है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि स्टैंप ड्यूटी भी माफ की जा रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है। और क्या है स्कीम, इसी स्कीम को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर कौसा मुमरा के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए, इस स्कीम के बारे में मालूमात होता है। इसीलिए हमारे तमाम शहर के पत्रकार, मीडिया कर्मी लोगों ने एक पहल की है कि ये स्कीम लोगों तक पहुंच जाए, लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी हो जाए ताकि लोग इस स्कीम का फायदा उठा सके। इस स्कीम के जरिए पिछले 40 साल तक की जिन लोगों की स्टैंप ड्यूटी किसी कारण से, किसी वर्ष से पेंडिंग है या उन्होंने नहीं भरी है या पार्ट पेमेंट में भरी है और अपने एग्रीमेंट को अभी तक उन्होंने इसी तरीके से रखा हुआ है, तो सरकार ने ये एक मौका दिया है कि पिछले 40 साल तक की स्टैंप ड्यूटी जिस किसी की बाकी है वो इस स्कीम के जरिए फायदा उठा के अपनी स्टैंप ड्यूटी वेव ऑफ करा सकता है, पेनल्टी माफ करा सकता है। फर्स्ट फेज यानी 1 दिसंबर 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000, ये 20 साल का पीरियड। तो जिस किसी का भी एग्रीमेंट इन 20 सालों का है और वो अप्लाई करता है इस स्कीम के जरिए, यानी महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी एमएनसी स्कीम 2020 के तहत, और एप्लीकेशन 31 जनवरी 2024 से पहला एप्लीकेशन करता है और उसकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से कम है, तो उसकी 100% स्टैंप ड्यूटी माफ और 100% पेनल्टी माफ। जिस किसी की भी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा है तो क्या, तो अगर जिस किसी की भी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा है और वो अप्लाई करता है 31 जनवरी 2024 से पहले, तो 50% स्टैंप ड्यूटी माफ और 100% पेनल्टी माफ। मान लो जिस किसी ने 31 जनवरी 2024 तक अप्लाई नहीं कर सका और उसके बाद में अप्लाई करता है, यानी वो सेकेंड फेज में अप्लाई करता है, यानी 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024, ये 2 महीने का विंडो है, इसके बीच में अप्लाई करता है तो क्या, तो सरकार ने बोला कि हमने आपको मौका दिया पहला 2 महीना यानी 1 दिसंबर 2023 से लेके 31 जनवरी 2024 तक, इस बीच में अगर आपने अप्लाई नहीं किया और आप अप्लाई करते हो सेकेंड फेज में, तो अगर आप इस सेकेंड फेज में अप्लाई करते हैं यानी 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या, तो आपको 80% आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ हो जाएगी और आपकी 80% पेनल्टी माफ हो जाएगी। माने आपको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी 20% भरनी पड़ेगी और जो भी आपकी पेनल्टी बाकी है वो भी सिर्फ 20% भरनी पड़ेगी। 80% स्टैंप ड्यूटी और 80% पेनल्टी भी माफ हो जाएगी। अगर आपकी वैल्यू स्टैंप ड्यूटी की 1 लाख से कम है तो, और अगर आपने फर्स्ट फेज में अप्लाई न करते हुए आपने सेकेंड फेज यानी 31 जनवरी 2024 के बाद में अप्लाई किया है और 31 मार्च से पहले अप्लाई किया है तो, और अगर ये जब आपकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से कम है तो ये चीज, और अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा आती है तो क्या, तो अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से ज्यादा है और आप सेकेंड फेज में अप्लाई करते हो यानी 1 फरवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में अप्लाई करते हैं, तो 40% स्टैंप ड्यूटी माफ होगी, यानी 60% स्टैंप ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी और आपको 70% आपकी पेनल्टी माफ कर दी जाएगी, 30% पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। हम बात करें फर्स्ट फेज की, यानी 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 2000,
ये 20 साल के पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त में 90% लोगों की स्टैंप ड्यूटी उस वक्त में लाख रुपए से सबकी 90% लोगों की कम होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी नहीं भरते तो उस पर पेनल्टी लगती है। जो बकाया स्टैंप ड्यूटी है उस पर गवर्नमेंट की पेनल्टी लगती है और पेनल्टी 400% तक 400% तक मारी जाती है। यानी अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी उस वक्त में 30-40 हजार के आसपास होगी, लेकिन आज के वक्त में वो पेनल्टी उस पर लाखों से ऊपर हो गई होगी। तो ये एक सरकार की तरफ से मौका है, आप चाहो अपनी स्टैंप ड्यूटी और अपनी पेनल्टी 100% वेव ऑफ करा सकते हो। और आप अगर इस 20 साल के पीरियड के अंदर है तो, और आपकी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से अंदर है तो, और आप अप्लाई करते हो 31 जनवरी 2024 से पहले तो। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, यानी नेक्स्ट 20 साल की, यानी 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये नेक्स्ट 20 साल का पीरियड। अगर आपके एग्रीमेंट की डेट इसके बीच में है तो क्या, तो आपको 25% स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलेगी, यानी 25% आपकी स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी जाएगी और पेनल्टी आपकी 90% तक माफ कर दी जाएगी। और कब, जब आप अप्लाई करते हैं 31 जनवरी 2024 से पहले। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए, जो मैं बोल रहा हूं इसका मैं लिख के टैग स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो स्कीम है, ये स्कीम शुरू हुई है 1 दिसंबर 2023 से और ये स्कीम रहेगी 31 मार्च 2024, सिर्फ 4 महीना, जिसमें से 1 महीना जा चुका है फर्स्ट फेज का, अभी उसका सेकेंड मंथ चालू है, यानी जनवरी 2024 चल रहा है। अब एक सवाल होगा कि किस तरीके से इस स्कीम का फायदा उठाया जाए। एक लेम आदमी, एक साधारण आदमी किस तरीके से ये स्कीम का फायदा उठाए। सिंपल है, सरकार ने दोनों तरह का प्रोसेस और दोनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल की है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप ऑल सिटीजन्स कैन विजिट दिस साइट igrmaharashtra.gov.in। ये साइट पे आप विजिट करें, आप साइट को खोलें, राइट साइड पे आपको आइकॉन दिखा देगा, आइकॉन को क्लिक करेंगे, साइट खुल जाएगी और आपको सबसे पहला आपका प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, यानी आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका पूरा डिटेल्स देना होगा। फिर ये साइट, फिर ये आप इस पे लॉगिन कर लेंगे और फिर ये साइट खुलेगी। फिर ये पूछेगी आगे कि आपको क्या करना है। तो इसका प्रोसेस है, और जाहिर सी बात है हमने ये साइट खोला है इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो आप ये साइट खोल के अपने पूरे एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके अपलोड करेंगे और इसके साथ में जो भी आपका प्रूफ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइट बिल, जो भी आपके पास प्रूफ है, ये सब आपको स्कैनिंग करके आपके एग्रीमेंट के साथ में अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं तो इसका फायदा आप ऑनलाइन उठा सकते हैं और फिर फाइल ले जाके आपको रजिस्टर ऑफ स्टैम्प के पास सबमिट करनी होगी। जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी है। आप ऑफलाइन तरीके से आप अपनी पूरी फाइल बना लीजिए, उसमें आपका एग्रीमेंट होगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे जो भी रेलेवेंट है। फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइट बिल, सोसाइटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसके साथ में फाइल में अटैच करना होगा। पूरी फाइल ले जाके आप रजिस्टर ऑफ स्टैम्प वहां पर उनकी ऑफिस में सबमिट करेंगे और वहां से आपको उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये फाइल ले जाके आप रजिस्टर ऑफ स्टैम्प के पास सबमिट करेंगे। कब? जब आपने कुछ भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, लेकिन कोई लोगों ने पार्ट पेमेंट स्टैम्प ड्यूटी की है, उस वक्त में पार्ट स्टैम्प ड्यूटी भरी है। हम जानते हैं अगर हम स्टैम्प ड्यूटी कम भरे होंगे तो भी उस पर पेनल्टी लगती है। तो अगर आपकी कुछ स्टैम्प ड्यूटी पेड है तो आप सब रजिस्टर्ड, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, वहां पर ले जाके फाइल सबमिट करेंगे। तो दोनों प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस भी, ऑफलाइन प्रोसेस भी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या कोई इस फील्ड में कोई जानकार है, माहिर है, आप उससे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन ये स्कीम का हमारा मकसद है कि ये स्कीम जो गवर्नमेंट की आई है ये आप तक पहुंचा दिया जाए, इसकी जानकारी हमारे शहर के लोगों तक पहुंच जाए, ताकि कई हजारों लोग होंगे जिनकी स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी होगी और आज तक उनका एग्रीमेंट
वैलिड नहीं है और वो इसी तरीके से रहते आ रहे हैं। तो ये एक गवर्नमेंट की पहल है, ये एक अच्छी स्कीम है। ये स्कीम का फायदा उठाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने एग्रीमेंट को लीगल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सबमिट करेंगे बाकायदा हमको वहां से स्टैंपिंग करके आएगा कि ये स्कीम के तहत, यानी महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एमएनसी स्कीम 2023 के तहत इन्हें एग्जामिनेशन दिया गया है, उस पर स्टैम्प करके आएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट विल बी एज गुड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये गवर्नमेंट का जीआर की कॉपी है, आप ये देख सकते हैं। ये जीआर की कॉपी ऑलरेडी आ चुकी है, ये स्कीम ऑलरेडी चालू हो चुकी है 1 दिसंबर 2023 से। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मीडिया कर्मी का, तमाम हमारे पत्रकारों का, जिन्होंने ये पहल की है कि इस स्कीम की जानकारी लोगों तक, यानी शहर के लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। और हमारे ये मीडिया कर्मी पहल करते हैं, काम करते हैं, शासन से सवाल करते हैं, पूछ करते हैं जनता की तरफ से, और सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का काम करते हैं। उसी तरीके से उन्होंने ये भी एक कोशिश की है कि ये इतनी बड़ी स्कीम है जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचना चाहिए, हमारे शहर के लोगों तक, यानी खास करके कौसा मुंगला के लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। तो मैं तमाम मीडिया कर्मी का, तमाम पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।